माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पार्ट नंबर नेक्स्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया है, तो आप लोगों भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लीजिएगा। तो आज हम बताने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे सबसे पहले हाईलाइट सेल्स रूल, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका तुरंत खुल जाएगा। आप यहाँ से माउस को कर्सर को हटाइएगा नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले शो कर रहा है ग्रेटर देन। चलिए ग्रेटर देन को बताते हैं। तो ग्रेटर देन पर जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट में गए, जाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ सारी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिए। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग होने के बाद हाईलाइट सेल ग्रेटर देन सेल, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, मान लीजिए जैसे हम कोई नंबर देंगे, जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन मतलब बड़ी सी, जैसे मान लीजिए हम कोई भी संख्या दिए, संख्या के हमें जितने भी यहाँ पे वो नंबर है उस नंबर से जितने भी जो नंबर हम देंगे, जैसे मान लीजिए हम 80 नंबर को देते हैं, 80 से जितने भी बड़ी नंबर रहेगी सारी नंबर को वहाँ पे दिखा देगा। अब मान लीजिए मैं 90 देता हूँ, 90 से जितनी बड़ी संख्या रहेगी, जितनी बड़ी नंबर रहेगी सबको शो कर देगा, तो हाईलाइट कर देगा। अब मान लीजिए मैंने उसको कलर को चेंज करना है, तो यहाँ पे जाएंगे, कलर को यहाँ पे जाने के बाद हम रेड कर देंगे तो रेड हो जाएगा। रेड पे जाने के बाद उसके बाद मान लीजिए हम कोई भी येलो कर देंगे, येलो हो जाएगा। जो भी कलर को हम करना चाहें वो कलर कर सकते हैं। ओके पे करेंगे तो हो जाएगा। तो ये मतलब कि किसी भी नंबर को ग्रेटर देन लेस जो है, ये किसी भी संख्या ग्रेटर देन लेस जो भी नंबर रहेगा, नंबर की सबसे बड़ी संख्या को दिखाएगा। और लेस देन, जैसे मान लीजिए हम लेस देन को यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हम हिंदी में गए, हिंदी में जितने भी मार्क्स हैं सबको सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद हम गए लेस देन पे जाएंगे। यहाँ पे हम मान लीजिए जो भी नंबर देंगे, इसमें एक मान लीजिए हम दे दिए 80 से जितने भी छोटी संख्या रहेगी वो छोटी संख्या सारी दे देगी। तो जैसे ये 80 पे क्लिक करेंगे, 80 से छोटी संख्या जितनी भी है वो हाईलाइट हो जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, आप इसको रेड येलो ग्रीन ब्लू जो भी करना चाहे कर सकते हैं। मतलब कि ये मतलब लेस ग्रेटर देन वो बड़ी संख्या को दिखाएगी, लेस देन छोटी संख्या को दिखाएगी। और चलिए फिर अगले स्टार्ट करते हैं, अगले जाते हैं। फिर मान लीजिए यहाँ पे मैथ के सब्जेक्ट जितने भी हैं इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैथ को सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हाईलाइट, और उसके बाद बिटवीन, मतलब कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोनों के बीच की संख्या को निकालना है। तो मान लीजिए हम जैसे कि हमको हेरना है 40 से 50 के बीच की संख्या। 40 से 50 के बीच की संख्या जो रहेगी वो हाईलाइट हो जाएगी। और हम मान लीजिए यहाँ पे जाएंगे, कलर को चेंज करना चाहेंगे तो कलर को हम चेंज कर सकते हैं। तो आ गया। अब यहाँ पे गए साइंस, हाईलाइट। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद हम बिटवीन कर लिए इक्वल पे जैसे हम क्लिक करेंगे, मान लीजिए हम इक्वल मतलब जो भी संख्या एक ही संख्या को केवल देगा। जैसे मान लीजिए हम 56 यहाँ पे जो भी 56 जो संख्या रहेगी, जैसे हमें मान लीजिए कोई एक संख्या हेरना हो, या मान लीजिए हमें जो 56 की तरह 56, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई डबल संख्या नहीं, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 56 दो होगा तो एक ही संख्या, एक 56 की जो दो संख्या होगी दोनों हाईलाइट हो जाएगी। ये नहीं कि एक ही है, मतलब इस जितने भी रेंज हम सेलेक्ट करेंगे, रेंज में जितने भी 56 होगी वो हाईलाइट होगी। मतलब केवल एक नंबर हाईलाइट होगी, ना कि बड़ी, ना कि छोटी, ना कि बीच वाली। संस्कृत शब्द को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट इक्वल हो गया टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब यहाँ पे इसमें हमको वो कंटेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे स्टेटस पे गए, स्टेटस पास फेल को हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जाएंगे, इस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ गए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, ग्रेटर देन पे गए। ग्रेटर देन पे जाने के बाद, अरे ग्रेटर देन बोल रहे हैं, सॉरी सर। तो कंडीशनल पे गए। कंडीशनल पे जाने के बाद यहाँ पे हम गए टेक्स्ट ओरिएंटेशन में। जैसे मान लीजिए टेक्स्ट ओरिएंटेशन, जैसे मान लीजिए हम कोई भी स्टेटस को, जैसे मान लीजिए हमने पास फेल को, हमें जैसे मान लीजिए कौन सा बंदा पास हुआ है, कौन सा बंदा फेल हुआ है, तो हमें किसी भी बंदे को ना किसी भी उसको चेक करना है। तो हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए जितना भी हम पास चाहें, पास को शो कर देगा। जैसे मान लीजिए अगर हम फेल चाहें तो फेल को शो करता है।
यानी यही नहीं है कि हम मान लीजिए पास फेल, जैसे मान लीजिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई क्वांटिटी हो, कोई नंबर हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई मतलब नंबर टेक्स्ट को नहीं, केवल केवल वर्ड को जो टेक्स्ट रहेगा केवल टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा, ना कि नंबर को नहीं सिलेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए हम कोई भी बड़ा नाम और सीरियल नंबर लिखने के बाद कोई भी नाम को लिखे, नाम मान लीजिए बहुत बड़ी नाम है, तो हमको कोई एक नाम हेरना है तो उस नाम को आप हेर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम तो स्टेटस अभी बनाए, स्टेटस हमको चेक करना है तो हम स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो पास फेल से हम स्टेटस को आराम से चेक कर सकते हैं। आप इसका कलर को चेंज कर सकते हैं, तो हम उसको कलर को चेंज, जैसे मान लीजिए इसको कलर को चेंज कर दे रहे हैं, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब आपका हो गया हाईलाइट। उसके बाद आपका बचा है एडिट करेंसी। जैसे मान लीजिए अब हमको एडिट करेंसी, हम मान लीजिए एक शीट पे डेट अलग से बना लिए हैं, यहाँ पे जाएंगे, पहले हम इसको फॉर्मेट कर दें, क्लियर, हम इसको क्लियर कर दिए। तो हम क्लियर कर दिए। जैसे मान लीजिए अब हमको यहाँ पे एक नंबर बनाया, नंबर बनाने के बाद नंबर यहाँ पे मैं एक मतलब डेट को चूज किए हैं। हम जैसे ही हाईलाइट उसमें जाएंगे एडिट ऑक्यूरिंग पे, यहाँ पे हम मान लीजिए किसी भी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके हम यहाँ की रेंज को सिलेक्ट कर दे रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फॉर्मेटिंग पे, यहाँ पे हाईलाइटर रूल पे हाईलाइट जाने के बाद एडिट एक्यूरेसी। अब यहाँ पे जाने के बाद मान लीजिए हमको ये केवल डेट पे ही काम करेगा, ना कि नाम पे नंबर पे किसी पे नहीं, केवल डेट पे ही काम करेगा। यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे, अब मान लीजिए एस्टरडे के अलावा यहाँ टुडे लिखो, जैसे ही हम टुडे पे क्लिक करेंगे जो टुडे की डेट को रहेगा वह हाईलाइट हो जाएगा। और जैसे ही हम मान लीजिए टोमेरो मतलब कि आज से अगले दिन आने वाली है, उसको सिलेक्ट करेंगे वो तो उस डेट को सिलेक्ट कर लेगा। अब जैसे कि मान लीजिए हमने ना वीक का डेट चूज किया है लिखा है, ना कि मैंने वीक का डेट को लिखा है, ना मैंने मंथ का डेट का लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए नेक्स्ट मंथ, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, मतलब जो भी डेट हमको चाहिए उसको हम सेलेक्ट करके उस प्रॉपर डेट को हम चूज कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए हम कंडीशनल फॉर्मेट में जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है क्लियर रूल्स। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लियर रूल्स। जैसे हम क्लियर रूल पे जाएंगे, क्लियर रूल पे जाने के बाद हमारे जैसे हम क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड से, जैसे हम क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड रूल क्लिक करेंगे, जितना हमारा सिलेक्शन रहेगा वो हमारा रिमूव हो जाएगा। अब ये हो गया। अब आपको जो है फिर बताते हैं अगला। यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद हमारे क्या लिखे और डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे मान लीजिए हम डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करें, जैसे पहले हमको रेंज को सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम रेंज को यहाँ से लेके वहाँ तक रेंज को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम डुप्लीकेट मतलब आप समझ ही सकते हैं, डुप्लीकेट जो भी डुप्लीकेट रहेगा वो शो कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम गए, यहाँ पे डुप्लीकेट हम मान लीजिए रेड कर दे रहे हैं, जितना भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट है वो सभी रेड हो जाएगा। जैसे रेड ना हो कि येलो हो जाए। जैसे मान लीजिए 78, इसमें जितने भी नंबर, जितने भी नेम, नंबर, टेक्स्ट कलर, जितने भी हाईलाइट हुए वो सब डुप्लीकेट है। पास 2 बार है, फेल कई बार है, 80 कई बार है, 95, 65, 90, मतलब जितने भी हम तो सारे रेंज को सिलेक्ट किए हैं, जितने भी हमारे रेंज में जितने भी डुप्लीकेट हैं वो सभी शो कर देंगे। मतलब यह संख्या हमारा डबल है, यह नंबर या टेक्स्ट जो लिखा हुआ है हमारा डबल है। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी संख्या को डुप्लीकेट है उसको आप ढूंढ सकते हैं। तो चलिए अब हम टॉप बॉटम रूल को अगले नेक्स्ट पार्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे ऐसे वीडियो बने तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।